वेलकम टू ज़िबा ग्रुप एजुकेशन 6:30 असाइनमेंट नंबर 5 सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हैं। आज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे असाइनमेंट नंबर 4 में 13 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं और जो रिमार्क्स हैं मैम इरम के तो वो गुड अटैम्प्ट हैं और 13 मार्क्स उन्होंने मुझे दिए हैं। इसके अलावा मेरी असाइनमेंट में कोई रिमार्क्स कोई इस तरह का रिमार्क्स उन्होंने नहीं दिया। मुख्तलिफ सुपरवाइज़र ने रिलायबिलिटी के ऊपर कोई रिमार्क्स दिए हैं। आप लोगों को मैं अपनी रिलायबिलिटी दिखा देता हूँ। मैंने जैसा आप लोगों को गाइड किया एज इट इज़ मैंने अपनी रिलायबिलिटी जो थी वो भी एज इट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इधर ऐड की। कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। जो आप लोगों को गाइड किया वही मैंने अपनी असाइनमेंट में भी रखा। अब उन्होंने इस पर इशू उठाया और 220 रिस्पोंडेंट्स मैंने रखे थे। कुछ ने बोला कि 70 रखो 100 रखो, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया मैंने अपनी असाइनमेंट भी वैसे की और आप लोगों के सामने मार्क्स है मेरे 13 मार्क्स है मेरे 15 में से। तो ये तो थी मेरी जी असाइनमेंट। तो अब हम चलते हैं जी आज जो हमने सेकंड पार्ट में वर्क करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल गूगल फॉर्म का बताया कि आप लोगों ने कैसे अगर वो अप्रूव हो गया तो अपने दोस्तों को सेंड करना है और कैसे करना है। अब मैंने अपना गूगल फॉर्म जो था ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जब अपने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो फॉर्म के ऊपर जब क्लिक किया तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। आपको 81 ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास जो रिस्पॉन्सेस की तादाद है वो 81 है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज है। अब इधर इशू नहीं है कि आप इनको वन बाई वन चेक करो। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लिंक टू शीट्स। तो लिंक टू शीट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप लिंक टू शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट एंड सेलेक्ट एक्साइटिंग स्प्रेडशीट। तो आपने क्रिएट के ऊपर ये क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट ऑलरेडी होगा और इसको आपने क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो लिंकिंग टू स्प्रेडशीट जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो वो कह रहा है जी स्क्रीन शॉट स्प्रेडशीट लिंक्ड और अब आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अब हम देखते हैं जी ये कुछ टाइम लेगा। हम वेट करते हैं इधर। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरी जो स्प्रेडशीट है वो जनरेट हो गई है। 81 मेरे रिस्पोंडेंट्स थे। तो ये हम वन बाय वन देख लेते हैं इनको आप कॉट इट कर लें। 81 जो मेरे 82 हो गए इवन। अब हमने इस स्प्रेडशीट को करना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जो हमने स्प्रेडशीट की हमें शो हो रही है, क्योंकि इसमें तो सारा डाटा है। ये डाउनलोड करने का एक प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आपने दोबारा अपने ड्राइव में वापस जाना है। ड्राइव में जब आप वापस जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गूगल फॉर्म जो आपने वगैरह जनरेट किए होंगे। एक एक्सेल की शीट इस साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो है आपका राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। तो इसमें डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो स्प्रेडशीट है इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपका आप ये देखते हैं डाउन जी ये डाउनलोड हो। तो आप इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के लिए एक कंडीशन है कि आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल का होना बहुत लाजमी है। जिनके पास वर्ड है मीन के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उनके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अवेलेबल होगा। तो अब एक्सेल मेरा ओपन होता है, हम इतने में वेट करते हैं जी। ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। कोई एरर दे रहा है बट इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ जी। अब जो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारी एक फाइनल एक्सेल शीट होगी। एनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये टाइम स्टैंपिंग जो है और योर नेम इनको आपने क्या कर देना है रिमूव, ठीक है जी। इवन नेम अभी आप ना करें, आप बल्कि नेम भी कर दें, नेम की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ये मैंने 82 थे जो मेरे, मैंने इनको करना है सिलेक्ट किया सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके।
और अब मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। डिलीट के ऊपर क्लिक करके मैं इधर लिखूँगा जी इंटायर कॉलम, तो ये मेरे कॉलम दोनों डिलीट हो गए जी। ठीक है जी। अब मेरे ये सारे आप लोग देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, एज चाहिए, जेंडर, ग्रेड, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, सेंड अप, ये सारे मुझे रिक्वायर्ड हैं जी। तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, देखता हूँ। ठीक है जी, मेरे बाकी 18 के 18 क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, मुझे रिस्पोंडेंट्स चाहिए कितने? मुझे रिस्पोंडेंट्स चाहिए 220। तो 220 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन 82 को करूँगा दोबारा सेलेक्ट। ये यहाँ ऊपर जाके मैं ऊपर वाला जो टॉप है ना जेंडर वगैरह, उसको नहीं आपने सेलेक्ट करना। ये मैं देख लेता हूँ कि मेरी एक्स ये यहाँ तक बनता है और नीचे से ये बनता है यहाँ तक। इस सारे को मैं करूँगा कंट्रोल सी, तो ये मेरा कॉपी हो गया। अब मैं इधर आके ये पहली जगह पे यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब ये मेरे कितने जनरेट हो गए, 163। और यहाँ पे पहुँच के मैं दोबारा कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये जनाब 220 चाहिए थे, तो ये आपने यहाँ तक इनको कर देना है डिलीट। तो ये भाई साहब रात को जो मैंने आपको ये जो मेरे है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जुगाड़ का बताया था, तो ये जुगाड़ है। ये कंट्रोल करके आपने एंटायर रो के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी सारी डिलीट हो जाएंगी जी। ठीक है, तो ये मेरे 220 जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो आपके एज, जेंडर, मेन के जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिखा था ना वो, क्योंकि उसका वोट तो काउंट नहीं ना हो सकता क्योंकि वो तो डिफरेंट नेम होते हैं ना, तो जिनके मल्टीपल चॉइस होते हैं यस नो, वो आपने बना लेने। अब ये मेरा डाटा कंप्लीटली हो गया, 220 रिस्पोंडेंट्स का डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया जी। और अब मैं इसको एक फाइल का नाम दे के कर लूँगा सेव। ठीक हो गया। अब हम कैसे इसको सेव करते हैं, मैं इसको करता हूँ जी, ये फाइल है, ये सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगा, अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको रखूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अभी ये डेस्कटॉप ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख लेता हूँ, BC21 40 10। तो ये मेरी फाइल सेव होगी। MS एक्सेल में आपने इस फाइल को सेव करना है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जी। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। अब जो रात को वीडियो में दूंगा वो मैं दूंगा SPSS इंस्टॉल करने का। अब SPSS जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उस SPSS को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। यार मेरा ख्याल है मेरा एक यहाँ पे कम है क्योंकि 281 होने चाहिए, एक मैंने और लिखने, तो मैं ये ही उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे एक और चाहिए। 221 होने चाहिए क्योंकि पहली वो प्रॉपर्टी और आ जाती है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और एंड पे जाके पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि 220 है तो वो एक उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो ये अब ठीक है। तो ये मैंने जनाब कर लिए हैं 221, क्योंकि 220 चाहिए थे तो पहला ऑप्शन वो सारी इन्फॉर्मेशन का होता है, तो ये मैंने इसको भी सेव कर लिया। तो अब आगे हमने इसका यूज़ करते हुए SPSS में जाना है, सारा काम करना है। अभी आप लोग जस्ट ये करो, 50-50 क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट से इकट्ठे कर लो और एक दफ़ा एक्सेल में लाकर उसको कॉपी करो, फिर कॉपी करो और फिर कॉपी करो, तो ये आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। अब मेरा आप देखें 82 थे, तो मैंने 82 से 220 एक मिनट में बना लिए। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। सिब्बा ग्रुप RJ ज़ीशान आपके पास है, आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट और थीसिस पास करवा के छोड़ने। तो ये काम कीजिए आप। विश यू बेस्ट ऑफ लक। रात को SSPSS के साथ हाजिर होते हैं। अभी आपका रिजल्ट आया है, अगर कुछ के मार्क्स कम आए हैं तो आप उसको फॉलो करें जो वो इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं। बट अभी जो आप लोगों ने सर्वे करवाना है अपने दोस्तों को सेंड करें, एटलीस्ट 50-50 30 से 50 जो हैं वो इकट्ठे कर लें। बाकी जितने आपने रिस्पॉन्स लिखे हैं वो आपको मैंने मेथड बता दिए, 1 मिनट में आप कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।